नमस्कार मित्रों, ये जो जिस कथा का उल्लेख मैं आपसे के सामने करने जा रहा हूँ, आपसे बांटने जा रहा हूँ, इसका संबंध स्वामी विवेकानंद के एक प्रवचन से है। एक बार स्वामी जी ने एक प्रवचन के मध्य इस बात पर बल दिया कि हमें अपनी भूल जहाँ हो वहाँ स्वीकार कर लेनी चाहिए, और साथ साथ यदि हम कुछ नहीं कर पाए उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक प्रसंग की चर्चा की कि ये गांव में जैसे पुराने लोग अपना एक आध संस्मरण देकर या किसी भी प्रसंग के माध्यम से बात को समझाया करते थे श्रद्धालुओं को, तो उन्होंने कहा कि एक बार एक गांव में एक पंडित जी बहुत तंग थे। ये एक बिल्ली थी जो बार बार आकर उनका दूध पी जाती थी। तो एक दिन उनको गुस्सा आया, उन्होंने एक बड़ा भारी सा पत्थर उठाया और बिल्ली दूध पी रही थी, बाहर से आए देखे तो उनको गुस्सा आया और बिल्ली को दे मारा। बिल्ली तो वहीं धराशायी हो गई और बिल्ली ने आंखें फेर ली। अब सारा वहाँ गांव इकट्ठा हो गया और ये जितने भी लोग आसपास थे कि ओहो ये क्या हो गया। सब ने याद कराया, पंडित जी आपने स्वयं ही एक बार अपने किसी उपदेश में कहा था कि बिल्ली मर जाए तो ये तो एक बड़ी ख़तरनाक हत्या है, और ये पाप जो है सर पे चढ़ जाता है। बिल्ली के मारने का पाप तो बहुत ख़तरनाक होता है, और आपने ही बताया था कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। अब तो पंडित जी आपके लिए संकट है कि सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। तो पंडित जी ने खैर बहुत सारी बातें, शास्त्रों की बातें उदाहरण दे देकर गाँव वालों से कहा, बात यह है भाई, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। चाहे बिल्ली हो, बिल्ला हो, या व्यक्ति हो, या महापुरुष हो, सबको आनी है। ये समय निर्धारित है। मैं तो सिर्फ उसका एक कारण बना और ईश्वर ने मुझसे करवा दिया। ये ईश्वर है जो कराता है, तो मैं पाप का भागी कहाँ हुआ? पाप का भागी तो ईश्वर हुआ। अगर ये पाप लगेगा तो ईश्वर को लगेगा, मुझे कहाँ लगेगा। और भोले भाले ग्रामीणों को ये बात कुछ को समझ में आ गई, कुछ को नहीं समझ में आई, लेकिन उसके बाद उनको पता लग गया कि ये पंडित जी महाराज दान करने वाले नहीं हैं और ये नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने तर्क देकर बात को टाल दिया। अब उसके बाद ईश्वर को जब पता चला तो ईश्वर को लगा कि ये पंडित जी को कुछ तो मुझे को बताना पड़ेगा ज़िंदगी में क्या होता है, क्या नहीं होता, जीवन के शाश्वत सत्य क्या होते हैं। तो ईश्वर भेष बदल कर उनके घर में आ गया पंडित जी के, और पंडित जी के घर में आके उसने, ईश्वर ने तारीफ़ कर दी, भेष बदला हुआ था, तारीफ़ कर दी कि ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पंडित जी ने फट ये कहा कि ये जो मकान इतना भव्य है ये भी मैंने खुद बनवाया है अपने साधनों से, और इस मकान में लगा हुआ एक एक पौधा फूलों का वो भी मैंने स्वयं ही आरोपित किया है, स्वयं ही लगाया अपने हाथ से, और उनकी देखभाल की है, तभी इतने सुंदर फूल जो हैं वो सामने आए हैं। और इस मकान का ये कोना मैंने संवारा, ये मैंने किया। जितनी भी अच्छी सार्थक बातें थी सबका श्रेय पंडित जी लेने लगे। अब उसने तर्क दिया उस मेहमान ने कि देखो पंडित जी, आप ये कह रहे हैं ये फूल भी सुंदर जो हैं ये आपने लगाए, ये सुंदर सा छोटा सा मकान भी आपने बनवाया स्वयं अपने रुचि से और अपने निर्देशन में, और बता के आपने काम लिया मज़दूरों से, और ये अच्छा काम भी आप दावा कर रहे हैं कि आपने करवाया, फला अच्छा काम भी आपने कहा कि आपने करवाया। तो एक बिल्ली मर गई तो भाई वो भी तो यही, इसमें तो किसी आपने ईश्वर का नाम ही नहीं लिया। लेकिन जब बिल्ली मर गई तो आपको ईश्वर याद आ गया। तो उसका अगर श्रेय आपने लेना है तो जो अपराध है, दोष है, उसे भी स्वीकार करना व्यक्ति को सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति दोष अपना स्वीकार नहीं करता वह व्यक्ति जो है वो अपराध का भागी, दुगने अपराध का भागी होता है, उसे तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अब उसको पंडित जी को समझ में आ गई कि ये जो आया है श्रीमान जी मेरे घर में मेहमान बनकर, ये कोई दिव्य आत्मा ही है जो मुझे सबक सिखाने के लिए आई है। समझ गए पंडित जी कि स्वयं ईश्वर, क्योंकि मैंने उसको जिम्मेदार ठहराया था बिल्ली के मारने का, हत्या का, तो वो स्वयं ही अपना स्पष्टीकरण देने आ गया मेरे घर, और एक प्रसंग के माध्यम से मुझे इस बात का सबक दिया कि मुझे अपने अपराधों को भी स्वीकार करना आना चाहिए। तो पंडित जी ने बाद में भरी सभा में ये स्वीकार किया कि ये अपराध उनसे हुआ था, लेकिन उनकी सामर्थ्य इतनी है ही नहीं बिल्ली दान कर सके। उसका विकल्प जो है ये भी शास्त्रों में दिया हुआ है कि गरीब आदमी अगर वो कुछ ये नहीं कर सकता तो वो ये कर दे।
तो मैं दूसरे उपाय जो हैं वो प्रयास करूँगा, ताकि आप सबकी शांति आप सबको मिले, आप सबके तर्कों का भी। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ये पाप अपराध मेरे हाथ से हुआ है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और इसके लिए मैं ये तो मेरा शपथ लेता हूँ कि मैं कभी किसी भी वन्य प्राणी की या किसी भी अन्य जीव जंतु की हत्या नहीं करूँगा कभी भी। कोई उसमें भूमिका मेरी नहीं होगी। हालांकि ये हत्या भी मेरी भूमिका नहीं थी। और इस तरह से पंडित जी ने एक अपराध बोध से मुक्ति पाली, सत्य बोलकर। और इसी प्रसंग के नाते स्वामी विवेकानंद ने एक संदेश भी दे दिया कि मित्रों, जो कुछ भी है आपके आसपास, वो सब कुछ अगर ईश्वर का दिया हुआ है तो उसका धन्यवाद करना भी सीखो और इस तथ्य को स्वीकार भी करो। धन्यवाद।